आज 9 वर्ष है, आर्य समाज स्थापना दिवस है। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य संसार का उपकार करना मुख्य उद्देश्य है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना परम धर्म है। तो आज इन्हीं बातों को लेकर के सृष्टि संवत्सर के उपलक्ष्य में हम कुछ रूपक के द्वारा जीव के बारे में बताना चाहेंगे, ईश्वर के उपकारों के बारे में बताना चाहेंगे और ये कार्य जगत और कारण जगत सृष्टि। रूपक अलंकार होता है। जब वेद पढ़ते हैं ना, वेद मंत्रों को, तो बार बार आता है यहाँ श्लेषालंकार है, यहाँ रूपक अलंकार है, लुप्तोपमा अलंकार है। अलंकारों के द्वारा वेद मंत्र को समझाया जाता है। और अलंकार क्या होता है? बहुत सिंपल होता है, सरल। जो पढ़े लिखे भी समझ जाए, अनपढ़ भी समझ जाए, जिसने खेतीहर है उसको भी समझ में आ जाए, तो वो रूपक के द्वारा समझाया। आज एक दो रूपक के द्वारा मैं ईश्वर, जीव, प्रकृति और ईश्वर का उपकार, अपना बोध, आत्मबोध, परमात्म बोध, सृष्टि का बोध कराने के लिए मैं बताना चाहूंगा। एक मंत्र आया है वेद में, ऋग्वेद में, युवती माता विक्षुब्धम पुत्रम पित्रे न ददाति। जवान जो अभी अभी मां बनी है, पहली बार बनी है, वो मां अबोध बच्चे को, जो पुत्र है उसके गोद में, पित्रे न ददाति, पिता को देता ही नहीं, देती ही नहीं। क्यों नहीं देती? पिता कौन, पुत्र कौन, गोद कौन, ये रूपक के द्वारा इसमें समझाया जा रहा है। एक बच्चे को हम देखते हैं ना पालन पोषण करते हुए, तो वो विक्षुब्ध है, अबोध है, उसको कुछ नहीं पता। कब पेशाब कर दे, कब मल कर दे, कब रोने लग जाए, कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं, और बोल भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता। तो उस समय हम अपने अपने माता पिता को, विशेष करके माँ को याद करें। जब हम नन्हे से दुधमुहा से बच्चे थे, रात भर में कितने बार लघु शंका कर देते थे। तो उनका बहुत बड़ा उपकार है। उसी उपकारों का वर्णन इस मंत्र में है कि वो अबोध बच्चे को जो है ना, माँ पित्रे न ददाती। क्यों नहीं देती? माँ का नाम है सहनशील। ये सब बर्दाश्त कर लेती है, अपने हाथों से सब सफाई कर देती है। माँ भोजन खा रही है, बच्चा मल कर दे, घृणा नहीं करती। पिताजी के गोद में दे दो, बन ठन के तैयार हैं, कहीं जाने के लिए तैयार है, माँ भी तैयार, तब भी वो बच्चा कर देता है। तो माँ का मन विकृत नहीं होता, और पिता का मन बहुत जल्दी विकृत हो जाता है, तुरंत लो, ऐसा होता है। तो माँ सोचती है बेटा तो है ही इन्हीं का, मैं जो माँ बनी हूं इन्हीं की कृपा से बनी हूं, ये अचानक कुछ कर दे और उनका मन खराब हो, इसलिए पित्रे न ददाती, पिता को नहीं देती। किनका अभी हमारी आवश्यकता, हम कर सहन कर जाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। एक बार मैं माँ को देखा, हमारे सेवक थे समाज में, बच्चा रो रहा, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करे। माताजी ने बहुत हिलाया डुलाया पिलाया, थोड़ी देर के लिए चुप हुआ, फिर रोने लगा। सोचा कि शायद पेट में दर्द है, आग जलाई, सेकने लगी हाथ से, थोड़ी देर शांत हुआ, फिर रोने लगा। अब उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, बड़े हो तो बता दे हमें ये परेशानी है। रात भर जगती रही, न बच्चा सोया न वो मां सोई। दूसरे दिन भी ऐसा ही रहा, डॉक्टर के यहां भी ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं। 2-3 दिन तक वो माता भी जगती रही, बच्चा भी जगता रहा, कभी चुप हो जाए, कभी रोता चला जाए, लेकिन धैर्य पूर्वक सहन करते हुए वो तब तक नहीं सोई, प्रयास करती रही जब तक बच्चा स्वस्थ नहीं हो गया।
अब पिताजी को देखिए, ये चुप कराने का मां का प्रकार है, और पिता का प्रकार क्या होगा? पिताजी के गोद में जब बच्चा जाता है छोटा सा, जब तक नहीं रोता बहुत अच्छा है, रोने लग जाए तो उसको बहुत जोर से हिला हिला करके चुप कर, डर के मारे चुप हो जाता है। अच्छा, थोड़ी देर के चुप हो जाए, ना माने, फिर रोने लग जाए, तो बस 1 मिनट में उसको जोर से धमकाया जाएगा, चुप। और हो सकता है तो ये भी तान दे। थोड़ी देर के लिए बच्चा चुप हो गया, थोड़ी देर के बाद फिर रोने लगा, तो अब पिताजी क्या करते हैं, ये दोनों ओठ को पकड़ करके चुप। तो धैर्य न जाए, तो इसीलिए विवाह संस्कार होता है ना, तो स्त्री को सहनशील कहा, सहोवशी। ये सब कुछ सहन करती है, जैसे पृथ्वी सहन करती है हमारे मल मूत्रों को, ऐसे ही मां सहन करती है। तो पिता का मन खराब न हो जाए, इसलिए पितरे न ददाते। ये घर की घटना है, हमारी घटना है, आपकी घटना है। अब यहां पुत्र कौन है, माता कौन है, पिता कौन है? प्रकृति मां है, पुत्र जीव है और ईश्वर पिता है। प्रकृति अपने पुत्र को, हम जीवों को अपने पास से जाने देना नहीं चाहती ईश्वर के पास, क्योंकि ये कार्य जगत तभी है जब जीव का कर्माशय है, और कर्म का फल प्रदान करने के लिए ही जीव को ईश्वर पैदा करता है। यदि जीव खत्म हो जाए, मतलब उसका कर्माशय खत्म हो जाए, तो मुक्त हो जाएगा, तो संसार बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत आकर्षण प्रकृति करती है। प्रकृति में आकर्षण में जीव आकर्षित भी होता है, माँ का और पिता का, माँ का और पुत्र का भी वही आकर्षण होता है। पुत्र से माँ का अस्तित्व है, पितरे न ददाती। प्रकृति वो छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वो छूट जाएगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस प्रकृति का, जीव का, ईश्वर का इसमें अलंकार के द्वारा वर्णन है। एक दूसरा मंत्र, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो, इस पर एक रूपक में बनाया। एक युवती अंधी थी। अब अंधी युवती का क्या हाल होगा? सब काम परवश। तो उस युवती की सहायता के लिए एक युवक ने संकल्प लिया, और हर क्षण हर प्रकार से उसकी सहायता करता है। कहीं जाना होता हाथ पकड़ कर ले जाता, मतलब जो भी। तो वो चाहता था कि मैं इसको हमेशा के लिए सहायक बनूं। तो उसने एक दिन सोचा, मन में आया कि हमेशा सदैव इसका एक ही प्रकार है कि इसको अपना लिया जाए, अपना बना लिया जाए। तो अपना बनाने का एक ही प्रकार है, क्या? शादी। तो उसने अपनी मन की बात युवती के सामने रखा, तो उसको बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसने कहा कि मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मुझे असहाय अंधी कन्या को भी कोई चाहेगा, और तुमने चाहा, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है। अभी विवाह करने की इच्छा नहीं है, और क्यों करूं? मैं संसार को पहले देखना चाहूंगी, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए परीक्षण करना चाहूंगी, और जब उसके बाद में, परखने के बाद में, परीक्षण करने के बाद में विवाह करने की जब इच्छा होगी, तो तुम मेरे लिए प्रथम होगे, तुम ही से शादी करोगे। तो उस युवक के मन में आया कि मैं सहायक हूं, ये संसार को देखना चाहती है, परखना चाहती है, तो आंख के बिना नहीं देख सकती। तो उसने प्रयास किया, डॉक्टरों के पास गया, वहां बहुत लंबी भीड़ थी। उसने कहा कि इसके आंख को बदलना होगा। तो नेत्र चिकित्सालय में भी, वहां भी लंबी लाइन थी।
और बड़े बड़े डॉक्टरों के पास वो जब तक जाता रहा, जब तक कि उस कन्या को वो दिखाने में समर्थ न हुआ। अथक प्रयास करके उसको दिखाने लग गया। तो जब संसार को युवती ने देखा तो बहुत खुश हुई, देख देख करके प्रसन्न हुई, मंत्र मुग्ध हो गई, खुश हो गई, आह्लादित हो रही थी। तभी वो युवक उसके सामने आया, कहने लगा कि तुमने देख लिया और मैं चाहता हूं तुझे अपना बनाना। तो उस कन्या ने उस युवक को गौर से देखा, वो अंधा था, वो दूर हटी। कहले नहीं, अंधे का कितना पारवश जीवन होता है, मुझसे ज्यादा और कौन अनुभवी होगा, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। नकार दिया, मना कर दिया। तो वो थोड़ी दूर जाकर के उस युवक ने एक युवती के नाम से पत्र लिखा और उस पत्र में 4 पंक्तियां। प्रथम पंक्ति उसने बधाई दी, नेत्र तुम्हें मिला बधाई। दूसरी पंक्ति में लिखा, इसकी कीमत जानती हो, तुमसे ज्यादा अनुभवी नहीं है। तीसरी पंक्ति में लिखा, इसकी रक्षा करना। और चौथी पंक्ति में लिखा, ये आंखें कभी मेरी हुआ करती थी। और वो पत्र भेज दिया। अब युवती के पास वो पत्र आ गया। अब युवती यदि उस पत्र को पढ़ ले और उसको पता चल जाए कि युवक ने अपनी आंखें दे करके हमें दिखाया, हमने मना कर दिया, तो उस युवती में उस युवक के प्रति पहले से प्रेम कम होगा या ज्यादा होगा? बल्कि हम कह सकते बहुत ज्यादा होगा। और पत्र न पढ़े तो पता भी नहीं चलेगा और वो अलग ठलग रहेगी। ये एक रूपक है। अब इसमें जीव क्या है, आंख क्या है, संसार क्या है, उस मंत्र में वर्णन है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो। और प्रलयावस्था का वर्णन है। अंधे के समान यहां जो युवती है जीव है, हम और आप। जब संसार नहीं बना था, प्रलयावस्था में हम अंधे के समान थे, साधन के बिना कुछ नहीं कर पाते थे। तो वहां बार बार प्रार्थना करते थे। दृश्य या मातरम उत पितरम, ऋग्वेद में आया है मंत्र। मैं माता पिता को देखना, मतलब पैदा होना चाहते हैं। तो ईश्वर उसको सहायक बनता है उस मूर्छित अवस्था में, अंधे अवस्था में, और कहता है कि तुझको मैं हमेशा के लिए अपने गोद में बैठाना चाहता हूं, अपना बनाना चाहता हूं। इस संसार से छूटो, और जब तक छोड़ोगे नहीं, छूटोगे नहीं, तब तक मुझको पाओगे नहीं। एक बार में एक ही मिलेगा। तो उसने कहा कि मैं संसार को क्यों छोड़ूं या पकड़ूं, मैं संसार को देखना चाहूंगी। तो आंख के समान, आंख के रूप में, आंख जैसा ये संसार बनाया। संसार में हमारा शरीर, इंद्रियां, प्राण, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अन्न, जल, जिनका हम रोज उपयोग कर, संसार बन गया आंख के समान। तो जीव को मिल गया साधन, मूर्छित अवस्था से अलग हो गया, दौड़ धूप करने लगा, सब काम करने लगा। सृष्टि जब बन गई और जब जीव खुश हो गया, तब प्रभु ने कहा कि मैं तुझे चाहता हूं, ये संसार तेरे लिए बनाया, भोग के लिए, अपवर्ग के लिए, और इनको पूर्ण कर लिया, तो आओ हमारे धाम को प्राप्त हो। तो वो ईश्वर को देखता है, उस युवक के स्थान पर ईश्वर, कि ये कैसा मंत्र में आया है, तयो रण्यः अभिचाकसीति। एक जो दूसरा है, जो ईश्वर है, संसार में रहता है, संसार का भोग नहीं कर सकता, भोग रहित है, जीव भोगता है संसार का। तो उसने देखा कि ये प्रभु तो भोग रहित है, संसार को भोगेंगे नहीं, तो मुझको ये नहीं चाहिए, मना कर दिया। तो ईश्वर ने, ये उपनिषद में आया, तस्मिन अवकाशे उमा आजगामा, बुद्धि, और बुद्धि वेद को कहते हैं। तभी उस मनुष्य की आत्मा में, बुद्धि में वेद का प्रकाश हुआ। ये 4 वेद 4 पंक्ति है।
उसमें 4 वेद जो हुआ, जो पत्र लिखा ना युवक ने, ईश्वर ने वो पत्र लिखा, ये आंख के समान सृष्टि, बधाई हो। आज आपको बधाई दे रहे हैं, नया साल इसी दिन, आज के दिन ही संसार बनकर तैयार हुआ था। इसके बिना प्रलयावस्था में क्या स्थिति, कुछ नहीं कर सकते थे मूर्छित, इसकी कीमत तुम जानते हो। रक्षा करना, बचा करके रखना, ये चौथा वेद, क्योंकि ये संसार मेरा है, मैंने बनाए हैं, फिर प्रकृति से संसार को बनाया। तो इस प्रकार से ईश्वर, जीव, परमेश्वर का और प्रकृति, कार्य जगत का वर्णन, महत्व को समझाया गया। और जब हम महत्व को समझेंगे, सृष्टि का महत्व जानेंगे, तो हम उसके प्रति कृतज्ञ होंगे। समय हो गया, लेकिन 5 मिनट में एक रूपक और सुनाऊंगा। अपनी स्थिति आत्मचिंतन, हम कैसे क्या करते हैं, आत्मचिंतन करने का मौका है। अब एक राजा के रूप में ईश्वर का वर्णन है। एक राजा बड़ा प्रजा वत्सल, हितैषी, तो उस राजा के गुण, कर्म, स्वभावों को, क्रियाकलापों को अच्छा जानकर के प्रजाएं मिलना चाहती थी। तो निवेदन किया, हम आपसे मिलना चाहते हैं, समय मिले। तो जब भी कोई पत्र आता वो रख लेते, उसको उत्तर दे देता राजा कि जब समय आएगा तो हम आपको बुलाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे पत्र आ गए। तो राजा ने एक दिन निर्णय किया कि आज सबसे मिल लेते, एक साथ मिल लेते हैं। तो सबको भेज दिया पत्र की, अमुक समय अमुक स्थान पर आप मिल सकते हैं, और जिसको जो कुछ चाहिए हम उनके लिए करेंगे। तो नियत समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, नियत समय आ गया। तो राजा ने सोचा प्रजाएं आ रही हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो उसने जहां मिलने के लिए अपना स्थान बनाया था, और जिधर से प्रजाओं का आना था, वहां इतने सारे साधन इकट्ठे कर दिए जो संसार में हो सकते हैं, और बड़े बड़े बोर्ड लगा दिया कि जिसको जो पदार्थ चाहिए, जितना चाहिए भोगो, और ले जाना चाहो ले जाओ, कोई कीमत नहीं है। तो जनता तो आ रही थी, प्रजाएं बड़े बड़े बोर्ड देखे, एक पर एक सामान देखे, और उसकी आवश्यकता थी। कुछ खाया पिया, मौज किया, और बड़े बड़े गट्ठर बांधे, जितना चाहिए था, जरूरत थी। और सोचा कि ये अवसर आज है, अब है, फिर मिले न मिले, राजा कहीं भागे जा रहे हैं, इनसे फिर मिल लेंगे, ये अवसर शायद न मिले, और गट्ठर बांधे ले गए। आप जैसा एक दिव्यात्मा, महान था, साधु था, त्यागी था, वैरागी था, उसने सोचा, अब देखो विचार में कैसे अंतर आता है, कि लंबे काल से हम प्रतीक्षा कर रहे थे, आज अवसर मिला है राजा से मिलने का, फिर मिले ना मिले, फिर मिले ना मिले। ये पदार्थ तो पैसे में संसार में उपलब्ध है, दुकान के अंतर्गत, मैं वहां से ले लूंगा, लेकिन ये अवसर नहीं मिलेगा। अंतर कितना तो आ गया। एक ने सोचा ये पदार्थ इकट्ठा करने का अवसर अब है, राजा से तो फिर मिल लेंगे। दूसरे ने सोचा कि राजा से मिलने का यही मौका है, फिर मिले न मिले ये तो पदार्थ मिल जाएंगे, और लोभ से रहित होकर के राजा के पास पहुंचा। एक व्यक्ति पहुंचा केवल। अब वो राजा से मिल करके राजा ने कहा कि तुम मिलना चाहते, मिलने वाले तो बहुत है, लेकिन तुम अकेले यहाँ पहुँचे, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि आप मुझको मिल गए, बस यही प्रबल इच्छा थी, आप मिल गए। तो ये आप जब मिल गए तो हमारे बन गए, और जब आपको मैंने पा लिया, जब शादी होती है तो कन्याएं चली जाती है ना पति कुल में, पति को अपना बना लेती हैं, तो पति का सर्वस्व किसका हो जाता है? पत्नी का हो जाता है। तो उसने कहा आप हमारे बन गए, हम आपके बन गए, तो ये जो आपका जो ये संसार है, ये तमाम पदार्थ है, किसका? हमारा हो गया। तो उसको सब मिल गया। यहां पर राजा के रूप में ईश्वर है। ये संसार हमारे लिए बना है कि लो जितना मर्जी भोगो, और जीव के स्थान पर वो एक कोई बिरला आप जैसा कोई व्यक्ति होता है ईश्वर को। हम चिंतन करें,
सुबह से लेकर के शाम तक अपने जीवन में एक दिन 24 घंटे की दिनचर्या में सोचिए, हम संसार को ज्यादा चाहते हैं या संसार बनाने वाले ईश्वर को? धन चाहते हैं, भवन चाहते हैं, संतान चाहते हैं, विविध प्रकार के साधनों को हम ज्यादा चाहते हैं या ईश्वर को? और ईश्वर को हम भूले रहते हैं, तो हम संसारिक उन्हीं जैसे लोग हैं। कोई बिरले होते हैं कि उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते ईश्वर को नहीं भूलते। संसार का उपभोग करते वो भी हैं, लेकिन रचयिता परमेश्वर को कभी नहीं भूल। आपने प्रभु ये दिए हैं, बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार से वो अलग होता है, हम वहां तक पहुंचे। हमें सुबह शाम थोड़ा सा ध्यान करने का मौका मिलता है, संध्या करने का, उपासना करने, वहां भी विचारिए कहां कहां पहुंच जाते। देविया पाकशाला भी पहुंच जाती है, बिजनेसमैन बिजनेस में, वकील साहब अदालत में, और वहीं के बारे में सोचते रहते। फिर वो ईश्वर के निकट जाकर के भी संध्या के समय भी वो संसार में विचरण करते हैं। हमें उससे मुंह मोड़ना है। इसी को योग दर्शन में कहा है प्रत्यक चेतनाधिगम, संसार से विमुख चेतन का अधिगम। जब हम संसार को छोड़ेंगे तभी चेतना अधिगम होगा। और अंतिम मंत्र बता करके विराम। इसका उपदेश कहाँ कहा? तो ईश्वर ने वेद में उपदेश किया, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम। स्तुता प्रस्तुता, स्तुता प्रस्तुता, हमने वेद को प्रस्तुत किया। वेद माता जो द्विजों को पवित्र करने हारा है। और क्या दिया? आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम। ये संसार में सब दिए। और कहते हैं इसका, वेद का और इस संसार के इन तमाम पदार्थों का इस्तेमाल करके भोग करो। और फिर ये वस्तु हमारी है, वेद का ज्ञान मेरा है, मैंने तुझे दिए। ये संसार के तमाम पदार्थ मेरे हैं, मेरी वस्तु मह्यम दत्वा, मुझको दो। और जब तक संसार नहीं छोड़ेंगे तब तक हम ब्रह्मलोक को नहीं प्राप्त। ईश्वर कहता है मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्म लोकम, मोक्ष धाम को प्राप्त हो। अच्छा बताओ, माता पिता से हम प्रार्थना करें, हे माता हे पिता आप हमें अपना घर दौलत धन सब दो और जाओ, कैसा लगेगा? ईश्वर को हम कहें प्रभु आप हमें वेद दिया दो, संसार दो और हमारे से जाओ, और हमने किया हुआ है, जाओ, कैसा लगेगा? तो ये गलत होगा लोक व्यवहार के। तो जो लोग ये सोचते हैं कि इस मंत्र में मैं ईश्वर से मांग रहा हूं कि ये सभी मह्यम मुझको दे करके व्रजत ब्रह्मलोकम, प्रभु तुम जाओ ब्रह्मलोक को, ये अर्थ ठीक नहीं है। इस मंत्र में ईश्वर बोलता है कि ईश्वरो अभिवदति, मैंने तुम्हारे लिए संसार प्रस्तुत किए हैं, स्तुता प्रस्तुता दिए हैं, और वेद भी दिया है, इनको उपयोग करो। जब उपयोग हो जाए मोक्ष के अधिकारी बन जाओ तो अर्पित करके आओ ब्रह्मलोक में, मैं तुझे वहां लंबे काल तक आनंद से युक्त करूंगा। ये 3 रूपक थे, समझ में आया? बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।